वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक ही मकसद है कि कुछ चीज़ों को जो मलाड में जिस प्रकार से आज मलाड में जो घटना घटा है ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। 2 साल से हम लगे हुए हैं इसके लिए कि अवैध निर्माण को रोका जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि किसने परमिशन दिया था वहां पर इस तरह का अवैध निर्माण करने के लिए, किसने परमिशन दिया था, बीएमसी के किसने परमिशन दिया था कि जिस प्रकार से आप टावर देख रहे हैं उस तरह का टावर खड़ा करने के लिए। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि हमारे माननीय सांसद जी करीबन 3 साल से और हमारे विनोद मिश्रा जी के द्वारा पत्र देने के बावजूद भी मालवानी में अवैध निर्माण को रोका नहीं जा रहा है। 14 फीट से ऊपर का निर्माण हो रहा है। जब एक बार नियम तय हो चुका है कि कितना फीट का होना चाहिए तो उसके ऊपर अवैध निर्माण क्यों होता है? इसका जिम्मेवार कौन है? एक तो घर बनाना बहुत मुश्किल का काम है और मुश्किल के काम में भी जो आदमी घर बनाने जाता है तो वहाँ पर एक आरटीआई डालने वाला आता है, उसको पैसा देने की बात आती है। कोई वहाँ पर घूमने वाला आदमी आता है, उसको पैसा देना पड़ता है। कोई दलाल आता है, उसको देना पड़ता है। और उस स्थिति में सब कुछ बन जाने के बावजूद अगर इस प्रकार से लोगों की हत्या, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, ये जो मलाड में हुआ है ये एक तरह से ये निर्णय हत्या है। इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। 2 साल से हम इसके लिए पीछे पड़े हुए थे और ये किस प्रकार से, ये सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कैसा परमिशन था। और आज भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मालवानी अंबुजबाड़ी में जो आज स्थिति है बहुत भयावह स्थिति है। आप लोग अगर जाके वहाँ पर देखेंगे तो आप लोग इस चीज़ को महसूस करेंगे। और इसके लिए हम
उत्कृष्ट भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूं कि वहां रहवासियों के आवाज़ को उठाऊंगा और दूर तक पहुंचाने का काम करूंगा और आप लोग का इसमें सहयोग चाहिए। सरकार तो कहीं गलत है ये, साथ में आम जनता भी कि वो भी चाचर मंजिला बना रही है, अपने परिवार रह रहे, उनकी भी गलती कहीं तो मानते हो? मैं उन परिवार वालों से बोलना चाहता हूं, उन बच्चों का क्या ये था, दोष था कि उनकी इस प्रकार से मृत्यु हो गई। आखिर आप लोग थोड़े से सुख के लिए अपने परिवार के बच्चों को आहुति देते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। अपने थोड़े से सुख और चैन के चलते जिस प्रकार से आपने आज जो ये मालवानी में जो कांड हुआ है, ऐसा कांड आपको सुनने को मिला होगा कि दहिसर में भी इस प्रकार का हुआ है। अवैध निर्माण को रोकना बहुत ही ज़रूरी है और ख़ास करके मलाड मालवानी में मैं 2 साल से इसके पीछे लड़ा हुआ हूँ और मैं आज आपको ये मंच के माध्यम से और ये मीडिया कवरेज के माध्यम से बोल देना चाहता हूँ, इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहा हूँ। क्या अगला स्टेप क्या होगा? आपने आंदोलन करें, क्या स्टेप लेंगे आप? अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल समाप्त होने के बाद मेरे पास हर लोगों का खुफिया रिपोर्ट है और मैं सब खुफिया रिपोर्ट जो है सबका मैं उजागर करने वाला हूं और सरकार से मांग करता हूं कि एक नियम बनना चाहिए, कोई भी घर बनाने का बीएमसी का एक नियम होना चाहिए और उसी का पालन होना चाहिए। लेकिन विशाल अगर बात करें तो ये जो निर्माण होते अवैध निर्माण होते इसका निरीक्षण करने वाले बीएमसी स्टाफ ही रहते, तो आपको नहीं लगता ये जो घटना घटी है इसमें बीएमसी ऑफिसर? मैं आपको पहले बोला कि घर बनाने के लिए एक मजदूर क्लास के लोग ही चाल में रहते हैं और जब चाल में रहते हैं मजदूर क्लास के लोग तो वो अपना घर बनाने के लिए कितना कठिन से पैसा कमा के इकट्ठा करते हैं और उसमें भी घर बनाने के समय उसका पैसा क्या, इसका पैसा कितना, उसका पैसा कितना, इस तरह बहुत सा पैसा बढ़ जाने के बाद घर बनता है और घर बनने के बाद अगर इस तरह की घटना होती है तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और मैं उन परिवार लोग से भी बोलना चाहता हूं कि कृपया करके अवैध निर्माण ना करें और अपने परिवार के साथ में इस तरह का खेल ना खेलें। नहीं, इसमें अगर दोषी हम देखने जाए तो पुलिस वाले भी दोषी है, सब दोषी है। तो आपके तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा उनको? मैं बहुत बड़ा आंदोलन करने वाला हूं। पहले तो मैं मान्यवर यहाँ के मुख्यमंत्री जी से और यहाँ पालक मंत्री जी से सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जितने भी अवैध निर्माण बना है उसके ऊपर जांच बैठे और उसके ऊपर कार्रवाई हो। अगर वो लोग इसका निर्णय नहीं लेते हैं तो बहुत जल्द उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस तरह के अवैध निर्माण सिर्फ मालवनी में नहीं है और भी कई जगह धारावी में है, ये बात करें हम कहीं। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ, आप बात मत कीजिए मालवानी की, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं यही बोलना चाहूँगी, कल से टीवी में और हर जगह मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ न्यूज़ में, ये बहुत ही दुखनाक है, जो ऐसा होना नहीं चाहिए। हर साल लास्ट ईयर भी एक मकान ऐसे ही गिरी थी और मैं वहाँ खड़ी थी, एक प्रेग्नेंट लेडी जा रहे थे, सब लोग लेके जा रहे थे। तो ये जो है, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि जो भी बीएमसी के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने भी ये परमिशन दिया है और ऐसे इलीगल जो भी मकान है आप उनको तोड़ के अच्छे से बना के गवर्नमेंट को बोल के अच्छे से बनाइए। और ऐसे तो हर साल ही होंगे ना, कल 12 लोग मर गए और 8 लोग हॉस्पिटल में अभी भी जख्मी, छोटे छोटे बच्चे मर गए। तो मैं यही बोलूँगी कि इसमें पूरी सख्त से कार्रवाई की जाए और जो भी बीएमसी ऑफिसर्स इसमें है और सबके बारे में जांच किया जाए और ऐसा दुर्घटना ना घटेगा, यही मैं चाहूँगी। देखिए, ये बड़ा ही दुखद है, इस तरह का होना नहीं चाहिए। सरकार को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि कोई भी कहीं भी सरकारी जगह हो, प्राइवेट हो, कब्जा करके 2 माला 3 माला 4 माला ठोक देता है। तो 1-2 माला तो ठीक है, अपने रहने के लिए आदमी बनाता है, लेकिन 3 माला 4 माला बनाता है, वो गिरता है, पक्का बना नहीं पाता। देखने वाले देखते नहीं, देखने वाले ले दे के पटा देते हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस पर सख्त कार्रवाई हो ताकि इस तरह का जान दोबारा किसी का न जाए। मालवनी में 8 नंबर में कच्चा रास्ता पट्टी बोलते हैं, यहाँ पे घटना जो घटी इसमें जान गई 12 लोगों की, 8 लोग घायल हैं। और इस घटना का प्रत्यक्ष रूप से मैं गवाह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे जब ये घटना घटी उसके बाद हम लोगों ने जाकर वहाँ पे सेवा कार्य किया, मलबा हटाया, लोगों को एम्बुलेंस में बैठा के भेजना, ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी का करता मिलकर हम लोगों ने किया। तकलीफ इस बात की है कि यहाँ पे जो भी इन्क्रीमेंट हो रहा है, अनलीगल काम बंद कंडीशन का चल रहा है, ये सर्वे सर्वा कलेक्टर लेवल पे कलेक्टर ही जिम्मेदार है।
ये जो घटना घट रही है, ये अगर कलेक्टर सो रहा है यहाँ पे, कलेक्टर अगर जागता तो आज अंबुजवाड़ी में इतने बड़े पैमाने पे कलेक्टर लैंड के ऊपर अवैध काम चल रहा है, झोपड़ा बन रहा है, कंप्लेन करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती। तो कलेक्टर हमारा इसका सर्वा जिम्मेदार कलेक्टर है। तो विशाल जी देखने गए मैंने जैसी घटना घटी हर नेता रोटी सेकने आ गए थे, फिर शिवसेना वाले हो या कांग्रेस वाले हो, इस पे क्या कहते हैं? ये घटना में राजनीति नहीं होना चाहिए और इसमें जांच होना चाहिए, और जांच होने के बाद जिसमें जो भी दोषी है उसके ऊपर कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कि जो घटना घटी वो बहुत ही निंदनीय है और मैं चाहूँगा कि फ्यूचर में ऐसी कोई घटना ना घटे। जिन गरीबों की जान गई उनके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 लाख रुपये का जो एक पैकेज दिया वो बहुत ही सराहनीय है और मैं उनकी तारीफ भी करूँगा इस मैटर में कि उन्होंने जो 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया वो बहुत ही तारीफ के लायक है, क्योंकि आज इतनी फास्ट और एक मुंबई और दिल्ली में फ़र्क और इतने जल्दी उनको मालूम पड़ना, तो ये हमारा नेटवर्क जो बीजेपी का जो नेटवर्क है बहुत ही फास्ट है और उसमें जिस तरीके से उन्होंने हेल्प करी बीजेपी के तमाम लोगों ने, तो उनकी तारीफ़ करनी चाहिए और मैं करूँगा। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है झोपड़पट्टी के बारे में है कि अब जो बिल्डिंगें हैं उसमें जो गरीब लोग रहते हैं उनका अपना एक बजट होता है, तो बजट के हिसाब से जैसे विशाल जी ने बताया कि किस किस को बांट के वो बजट आगे बढ़ता है, तो वो बजट कम हो जाता है। समझो अगर 5 लाख का बजट है तो सबको बांटने के बाद वो 2 लाख बच जाता है, तो 2 लाख में वो क्या करेगा? उसका मटेरियल कॉस्ट नहीं आ सकता, वो बना नहीं सकता। तो वही सरकार को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और उनको आगे प्रोग्राम कैसे करे उसके बारे में सोचना चाहिए।